आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। क्या टॉपिक है? तो आज सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा भारत की नदियों के बारे में। नदी को देखा है ना? किस किसने देखा है नदी को? तुम बताओ, कहाँ देखा है तुमने नदी को? आगरा गए थे? कौन सी नदी देखी है? हाँ, यमुना नदी देखी है। आगरा जाते हैं तो यमुना नदी पड़ती है। तो बात आती है कि नदी कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने नहरें भी देखी हैं, वो समझते हैं यही नदी है, तो वो नदी नहीं है। तो नदी कहते किसे हैं? तो नदी आमतौर पर ताजे पानी की एक प्राकृतिक जलधारा होती है। कैसे पानी की? हाँ, ताजे पानी की। तो नदी आमतौर पर ताजे पानी की एक प्राकृतिक जलधारा होती है जो जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे, वैसे सभी नदियां जमीन के ऊपर ही बहती हैं, लेकिन कुछ नदियां जमीन के नीचे भी बहती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। तो नदी आमतौर पर ताजे पानी की एक प्राकृतिक जलधारा होती है जो जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे बहती है और अंत में समुद्र, झील या नदी में जाके मिल जाती है। और नदियां बहते बहते कहाँ गिरती हैं जाके? या तो समुद्र में गिर जाती हैं, या फिर किसी बड़ी झील में गिरती हैं, और या फिर किसी वापस नदी में ही मिल जाती हैं। अब बात ये आती है, बहुत सी नदियां ऐसी होती हैं जो बाद में जाके किसी नदी में ही मिल जाती हैं। ज्यादातर नदियां तो समुद्र में ही गिरती हैं जाके, लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो किसी न किसी नदी में ही मिल जाती हैं। उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। कौन सी नदियां कहते हैं? सहायक नदियां। सहायक नदियां की परिभाषा क्या हुई? कि जो नदी अंत में किसी प्रमुख नदी में जाकर मिल जाती है वो सहायक नदियां कहलाती हैं। ठीक है। अब बात आती है कि नदी और नहरों में अंतर क्या है। जैसी नदी होती है देखने में, वैसी नहरें होती है तो हम पहचान ही नहीं पाते कैसी होती हैं। तो नदी क्या है? नदियां प्राकृतिक होती हैं, किसी के द्वारा बनाई नहीं जाती, वो पहले से ही बनी हुई होती हैं। जबकि नहरें कृत्रिम होती हैं, नहरें मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती हैं। एक बात और, जो नदियों की गहराई होती है और नदियों की चौड़ाई होती है वो फिक्स नहीं होती है, कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। उनका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि नदी किस जगह कितनी गहरी है। जबकि नहरें मनुष्यों द्वारा बनाई जाती हैं तो उनकी गहराई और चौड़ाई फिक्स होती है। नदियां अपनी प्राकृतिक होती हैं, पहले से ही बनी हुई होती हैं। जबकि नहरें होती हैं वो किसी न किसी यूज के लिए, जैसे नावों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए। जैसे रोड का उपयोग किस लिए होता है? सड़क का आने जाने के लिए होता है। वैसे नहरों का भी यूज आने जाने के लिए होता है। नहरों में क्या होता है? बड़ी बड़ी नहरों में नावें चलती हैं और नावों में बैठ के लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। सिंचाई के लिए नहरें यूज होती हैं। तो कई जगह नहरें निकाली गई हैं, तो नहरों के आसपास जो भी हमारी फसलें हैं, जमीनें हैं, उनसे सिंचाई होती है। जैसे कि अपने बगल में ये बम्बा है ना, तो ये भी किसी न किसी नहर से निकला हुआ है। तो नहरों में से छोटे छोटे नाले या बम्बे निकलते हैं, उनसे फसलों की सिंचाई की जाती है। ठीक है।